अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अपने फाइनल डिलीवरेबल की जो फाइनल डिलीवरेबल में हमने जो फाइनल रिपोर्ट बनानी होती है वो कैसे बनानी है। तो चलते हैं हम अपने टास्क की तरफ। हम सबसे पहले अपनी किसी भी लोकल डिस्क के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे फाइनल डिलीवरेबल। ठीक है, ये हमने नाम रख दिया अपने, ठीक है, अपने फ़ोल्डर का। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं जो आपको आपकी एसआरएस और आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फ़ाइल सेंड करूँगा ना, जो आपके सुपरवाइज़र ने आपके जो है इंस्ट्रक्टर ने आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में और आपके एसआरएस फ़ाइल में उसने जो भी कहा था कि भई इसके अंदर ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है या ये चीज़ आपने जो है ना इसको अपडेट करनी है, वो मैंने कर दी हुई है। और उसके बाद मैं आपको ये आपकी एसआरएस की फाइल और आपकी डिजाइन डॉक्यूमेंट की फाइल आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने फाइनल रिपोर्ट की फाइल, ठीक है, ये फाइनल रिपोर्ट की फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप गूगल ड्राइव से जो है ना इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे ये फाइनल रिपोर्ट की फाइल डाउनलोड करके इस फोल्डर में यहाँ पे इस तरह रख लेनी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एसएलएस की फाइल को ओपन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी डिजाइन डॉक्यूमेंट की फाइल को ओपन करना है। ठीक है, जब आप अपनी एसएलएस की फाइल को और डिजाइन डॉक्यूमेंट की फाइल को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपने जो आपकी तीसरी फाइल है फाइनल रिपोर्ट की फाइल, ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है इसका, आपको इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट आपने वो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी फाइनल रिपोर्ट की फाइल हमने यहाँ पे ओपन कर ली हुई है। ठीक है, अब फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये ऐसे का ऐसा ही लिखे रहने देना है। यहाँ पे जहां मैंने लिखा हुआ कैटल मार्केट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है टाइटल में। ठीक है, वो आपने कैसे करना है, आपने अपनी एसएलएस फाइल में चला जाना है या आपने अपनी डिजाइन डॉक्यूमेंट की फाइल में चला जाना है। वहां से आपने क्या करना है, इस जो है ना आपका ये जो नाम है, ये आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके आपने क्या करना है, अपनी फाइनल रिपोर्ट का जो टाइटल है इसमें आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अगर पेस्ट नहीं करते आप यहाँ पे, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, आपने खुद से टाइप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ये हो गई हमारी। यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का नाम लिखना है। हम अपने एसआरएस में देखते हैं हमारे जो है ना प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का नाम क्या है, गुलाम अब्बास है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गुलाम अब्बास लिख देना है या जो भी आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का नेम होगा। और यहाँ पे सबमिटेड बाई के किसने सबमिट की है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी ग्रुप आईडी लिखनी है। ये वाली जो ग्रुप आईडी है, यहाँ पे आपकी जो भी ग्रुप आईडी होगी आपने इसको कॉपी करना है या याद कर लेना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है। अगर आप अकेले बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, तो आप अपने अकेले का नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी आईडी मेंशन करेंगे। और अगर आप मेंबर्स ग्रुप मेंबर्स हैं, मीन के दो बंदे आपके जो है ना प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने ग्रुप मेंबर का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप अपने ग्रुप मेंबर का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको ऐसे का ऐसा एज इट ही रहने देना है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ये है, ये एज इट रहने देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना नेम और अपनी आईडी लिखनी होती है। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है और यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपनी आईडी मेंशन करनी है। ठीक है, और सुपरवाइजर इंटरनल एग्जामिनर, ठीक है, इंटरनल मतलब जो आपका सुपरवाइजर है, वहां पे आपने क्या करना है, वहां पे आपने अपने सुपरवाइजर का नेम लिखना है जो आपका सुपरवाइजर है। और यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, ये आपने छोड़ देना है एज इट जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको नहीं छेड़ना कुछ भी। ठीक है, ये उनका जो है हमारे एग्जामिनर हैं, वो यहाँ पे खुद मेंशन कर लेंगे अपना। ठीक है, जब इसको मार्क करेंगे,
उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे जो है ना ये एक्सोर्डम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह लिखना है इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये जैसे जैसे लिखा हुआ है आपने सेम इज एट, ठीक है, इसको एज इट रहने देना है, ठीक है। और इसके बाद डेडिकेशन भी आपने चेंज नहीं करनी, इसको भी एज इट लिखे रहने देना है। उसके बाद आपने एक्नॉलेजमेंट जो है ये भी यहाँ पे एज इट लिखे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद प्रीफेस आ जाता है आपके, जो है ये भी एज इट आपने यूं ही इसी तरह लिखे रहने देना है। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट आपका आ जाता है, ये आपने नहीं इसको कुछ भी करना, ये एज इट ऐसे ही रहने देना है फिलहाल। इसको हम लास्ट में देखेंगे कि हमने इसके साथ क्या करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, ठीक है। इसमें क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन है, इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है और इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है, बेसिकली हमारे पास ये हम अपने एसआरएस में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारा एसआरएस है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे हमने स्कोप लिखा था फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोजेक्ट का, ये यहाँ पे, ठीक है। इस हमने स्कोप को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से इस स्कोप को कॉपी करके हमने क्या करना है, अपने फाइनल रिपोर्ट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे इसको क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हम इसको पेस्ट कर देंगे तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा सेट करेंगे इसको, ठीक है। सेट कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा कि इसको बुलेट फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, इसको थोड़ा सा हम ये यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है। यहाँ से सॉरी इसके साथ ये वाला, यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, बुलेट फॉर्म में कर लेंगे। एज इट आप अगर कर लें तब भी ठीक है, अगर आप इसको इसके मतलब 2-3 लाइन के बाद आप थोड़ा सा स्पेस देना चाहें, इसको थोड़ा सा लाइक दिस ऐसे आप थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा ना, थोड़ा सा खूबसूरत करके हमने इसको बनाना है, ठीक है। हम कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ दिस एप्लीकेशन, ये आपने कहाँ से लेना है, हर जो है वो आपको पता होता है कि आपके जो है ना आपकी एप्लीकेशन के यूजर कितने हैं, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन के यूजर कितने थे, हमारे एप्लीकेशन के इसके थे, एक एडमिन था हमारा, ठीक है, एक हमारा स्टाफ था और एक हमारा क्या था, हमारा यूजर था। तो आपने भी सेम ऐसे लिखना है, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ यूजर, जिसके 3 हैं उसने 3 लिखना है, जिसके 2 हैं उसने यहाँ पे सिर्फ 3 को कट करके 2 लिखना है। अगर उसके नीचे यहाँ पे अगर उसके 3 यूज हो रहे हैं, जो भी उनके नाम बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन है, स्टाफ है, फैकल्टी है या कुछ भी है, ठीक है, वहां पे उसने इसी तरह मेंशन करना। 2 है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, तीसरे को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर 3 है तो हम यहाँ पे 3 ही मेंशन कर देंगे, 4 है तो हम 4 मेंशन कर देंगे। अगर मतलब जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हमने उस तरह से इसको यहाँ पे मैनेज कर लेना है। अब आ गया जी पर्पस, हमारा जो पर्पस क्या है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है। इसके लिए ना थोड़ा सा आपने क्या करना है, थोड़ा सा गूगल को जो है ना आपने यूज करना है, ठीक है। गूगल को आपने कैसे यूज करना है, पर्पस क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, हमारे इस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या करना है, द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज गेट अ क्लियर अंडरस्टैंड ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्ट स्कोप, रिक्वायरमेंट, मेथडोलॉजी एंड टाइमलाइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये आपने सेम इज एट रहने देना है का पर्पस, ठीक है। अब आ जाती है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ आपने क्या करना है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट में आपने अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में जाना है, वो पहली वाली लाइन आपने सिर्फ उठानी है यहाँ से, ठीक है, पहली वाली लाइन, और आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। इतना जो पैराग्राफ है, ये पहले वाला कुछ भी पैराग्राफ हो सकता है आपका, आपने इसको कॉपी करना है, आपने इसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। आपका स्कोप, आप इसको गूगल पे भी सर्च करें, गूगल पे जाके आप इसको सर्च करें कि यहाँ पे जैसा मैंने कर लिया कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ कैटल मार्केट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये यहाँ पे आप यहाँ से इसको थोड़ा सा आप सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, लिंक्डइन पे आ जाएगा, और भी देखिए मैंने भी यहीं से कॉपी किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से इसको कॉपी करें, या और भी वेबसाइट्स हैं बहुत सारी,
आप वहां से उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी देखें यहीं से कॉपी किया है, ठीक है, लिंक्डइन से ही मैंने कॉपी किया था इसको। अब आपने क्या करना है, डेफिनेशन एंड एक्रोनाइम्स एंड एब्रीविएशंस है। यहाँ पे क्या करना है, हमने डीबीएमएस यूज किया है, जिस एब्रीविएशन बनता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। जीयूआई इंटरफेस हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किए हैं, बस इतना सा काफी है, ठीक है। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, अब ये आ जाता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ये आपने ये बुलेट्स नहीं, आपने ये नंबरिंग नहीं चेंज करनी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये जिसका डीबीएमएस यूज हो रहा है, ये मेरे ख्याल से ये सबका ही सेम होगा, ये किसी ने भी नहीं चेंज करना अपना, ठीक है। आप जितने भी आप स्टूडेंट हैं, आपने किसी ने भी ये चेंज नहीं करना, ये सबका सेम ही रहेगा, सिवाय एंड्रॉयड जो प्रोजेक्ट है जिनका, उनका हो सकता है कि ये यहाँ पे जो है ना कुछ चेंज हो, उनका कुछ क्योंकि अलग चेंज होता है, किसी का डेटाबेस की जगह डाटा सेट यूज होता है। तो जो एआई जो प्रोजेक्ट होते हैं या मशीन लर्निंग के, तो उनमें डाटा सेट यूज होता है, वो यहाँ पे डाटा सेट लिख देंगे, ठीक है। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, ये वाली कहाँ से हमने कॉपी करनी है, हम जाएंगे अपने एसआरएस पे, ठीक है। हमारा एसआरएस ये ओपन हुआ था, हमने यहाँ से क्या करना है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उठानी है, ठीक है। हमने ये ऐसे का ऐसे ही रहने देना है इतना। ये जो एडमिन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उठानी है, ठीक है, अपनी एसआरएस से, और यहाँ से कॉपी करना है इनको, और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे इसको। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो हमारी यहाँ पे हो गई पेस्ट इतनी सारी। अब रह गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये एज इट यहाँ पे ऐसे ही रहना है। अब ये यहाँ से जो है ना, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो कोई भी चेंज ना करे, क्योंकि सबकी ही सेम होती हैं, ठीक। फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये कोई भी चेंज ना करे, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। अब आ जाता है यूज केस एंड यूजेज सिनेरियोस, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले यूज केस डायग्राम आ जाती है। एज यू नो कि हमारे जो एसआरएस है उसमें हमने अपना यूज केस डायग्राम बनाया है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ से, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। आगे क्या है, यूजेज सिनेरियो है। यूजेज सिनेरियो को क्या करना है, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन करेंगे यूजेज सिनेरियो की। ये सेम टू सेम रहने देना है आपने, ठीक है। और यूजेज सिनेरियो जो हमने बनाए थे अपने एसआरएस के अंदर, ये वाले, ये हमने क्या करना है, यहाँ से इन सबको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इनको कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ये वाले सारे जो मैंने ऑलरेडी अपनी फाइल में मेंशन किए हुए हैं, ये आपने रिमूव कर देने हैं, डिलीट कर देने हैं, ठीक है। अच्छा, यूजेस सिनेरियो के बाद हम क्या करेंगे, हमारा अगला जो यहाँ पे चैप्टर 2 आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, हमारे यहाँ पे हो जाता है अडॉप्ट डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। हमारी डेवलपमेंट मेथडोलॉजी क्या थी, इसकी जगह हम क्या करेंगे, हमने अपना ये भी हमने जो है ना अपने इसी एसआरएस के अंदर यूजेज सिनेरियो के बाद हमने मेंशन किया हुआ है अडॉप्टेड मेथडोलॉजी के नाम से अपने एसआरएस में, ठीक है। ये देखें अडॉप्टेड मेथडोलॉजी, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी ये ऐसे का ऐसा एज इट रहने देंगे। द अडॉप्टेड मेथडोलॉजी जो डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है, इसको एज इट रहने देंगे यहाँ तक, ठीक है। और क्या करेंगे, ये वाटरफॉल मॉडल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा सबका, ठीक है। अगर आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ से वाटरफॉल मॉडल उठाना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे इस वाले को जो है रिमूव कर देना है, और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस है, सिस्टम डिजाइन है, इम्प्लीमेंट है, सिस्टम टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, ठीक है, और मेंटेनेंस है, ये आपने क्या करना है, ये ऊपर मेंशन यहाँ पे मैंने यहाँ पे नहीं की, खैर किसी किसी प्रोजेक्ट में मैंने, क्योंकि इंटरफेस में डिफरेंट रखता हूँ सबका, तो ये भी आपने सेम रहने देनी है, ठीक है। ये आपने क्या रहने देनी है, ये सेम रहने देनी है। सिर्फ आपने इसमें क्या करना है, ये सिर्फ डायग्राम वाटरफॉल मॉडल की आपने चेंज करनी है। स्पाइरल मॉडल है, आपने स्पाइरल मॉडल की भी जो आपके पास डायग्राम होगी, ठीक है, तो आपने वहां से क्या करना है, स्पाइरल मॉडल की डायग्राम को कॉपी करना है, और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। जब आप उसको पेस्ट कर देंगे, तो बाकी सेम ये एज इट ही रहने देना है आपने। आइडेंटिफिकेशन भी ऐसे ही रहने देनी है, डिजाइन भी ऐसे रहने देना है, और कंस्ट्रक्ट और बिल्ड भी आपने ऐसे रहने देना है, और ये वाला भी बुलेट आपने ऐसे ही रहने देना है। अब आ जाते हैं चूजन मेथडोलॉजी, व्यू प्रोसेस मॉडल, यहां तक आपने सेम रहने देना है।
हो सकता है आपका ये इतना सारा जो है डिफरेंट हो, ठीक है? तो अगर आप वहां से अपने एसआरएस से उठा के इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर इतना ये वाला सेम रहता है कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने व्यू प्रोसेस मॉडल की क्या करनी है, आपने डायग्राम उठानी है एसआरएस मॉडल से, आपने उसको कॉपी करना है और यहाँ पे लाके इसको रिमूव कर देना है और उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये भी आपने एज इट ही रहने देना है, रीजंस फॉर चूजन मेथडोलॉजी, ठीक है? आगे आ जाता है वर्क प्लान एंड गैंट चार्ट, ठीक है? वर्क प्लान पे आपने क्या करना है, ये जो आपका यहाँ पे स्केड्यूल है, आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी स्केड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है इसको आपने डिलीट कर देना है यहाँ से, ठीक है? यहाँ से इसको आप डिलीट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह फिर आपने क्या करना है, इसका गैंट चार्ट उठाना है, कॉपी करना है और जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है आपने इसको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है और यहाँ पे ये वाला पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका हाफ चैप्टर नंबर 1 जो है फाइनल रिपोर्ट का तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 2। ये हमारा क्या है, डिजाइनिंग फेज है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस, वो जो हमने अपना डिजाइन डॉक्यूमेंट, अब हमारा एसआरएस खत्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, एसआरएस को अपने यहाँ से क्लोज कर देंगे, अब हम अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है? ये हमारा है जी डिजाइन डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उठाएंगे इसका, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ से हम इसको पर्पस, स्कोप, ठीक है, और ये क्लास डायग्राम, ये यहाँ से इतना सारा हम कॉपी करेंगे टेस्ट केसेस तक, ठीक है? यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरह, ठीक है? कोशिश कीजिएगा कि ये जो मैंने नंबरिंग दी हुई है ये ना चेंज हो आपकी, ठीक है? अगर इंट्रोडक्शन है तो आप ऐसे करें कि इंट्रोडक्शन यहाँ से इतना सारा उठा लें ऐसे करके, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब उसके बाद पर्पस है, पर्पस यहाँ से उठा लें इतना सारा, कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें आप, ठीक है? और ऐसे ही नीचे स्कोप है, स्कोप थोड़ा सा आप उठा लें यहाँ से, कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। और ऐसे ही फिर एंटिटी डायग्राम है, ये चाहे फिर आप सारे का सारा एक एक बारी जो है आप कॉपी करके यहाँ से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा आपने बनाना है। Definition and acronyms and abbreviations, ERD diagram, entity relationship, SRS software requirement, specification, GUI graphical user interface, ये आपने as it ही रहने देना है, ठीक है? अब आ जाता है जी आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन, यानी आर्किटेक्चर डायग्राम जो होती है हमारी, हमने जाना है अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट में, यहाँ से हमने अपने आर्किटेक्चर डायग्राम हमने बनाई थी डिजाइन डॉक्यूमेंट में, यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है और सेम इज एट जो भी यहाँ पे होगा इस फाइल के अंदर आपने इसको रिमूव कर देना है, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है? ऐसे अब हम जाएंगे ईआरडी डायग्राम है, ये वाली हमने क्या कर देनी है, रिमूव कर देनी है और यहाँ पे जो हमारी ईआरडी डायग्राम थी डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर उसको आपने कॉपी करना है और आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है? अगर ये बड़ी हो गई है तो आपने इसको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ से सेट कर लेना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको आपने छोटा कर लेना है, ठीक है? ये यहाँ से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा खूबसूरत सा बना के मैनेज करना है आपने, ठीक है? ये यहाँ पे अब थोड़ा सा सेट हो चुका है। इसके बाद आ जाती है जी डायनामिक मॉडल, मीन के सीक्वेंस डायग्राम जो हमारी होती हैं। अब सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से सीक्वेंस डायग्राम्स उठानी है, पहली उठानी है आपने, यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस डायग्राम होगी फाइनल रिपोर्ट में वो डिलीट कर देनी है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। इससे आगे फिर आप उसको जो है ना वो जितनी भी आती जाएंगी वो बारी बारी आपने उनको यहाँ पे पेस्ट करते रहना है, ठीक है? इसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल, मीन के हमारा जो क्लास डायग्राम होती है जिसको हम लॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है? अब हम सिंपल सी यहाँ पे जाएंगे अपने क्लास डायग्राम पे, ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस वाली को जो फाइनल रिपोर्ट के अंदर होगी इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, ये हमारी क्लास डायग्राम आ गई। इसी तरह अब हमने अपनी डेटाबेस डायग्राम उठानी है, ऐसे ही हम अपनी डिजाइन डॉक्यूमेंट से डेटाबेस डायग्राम उठाएंगे और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। इस वाली को हम पहले रिमूव करेंगे और फिर हम यहाँ क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है? अब आ जाती है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको जो मैंने प्रोटोटाइप की फाइल दी थी, ठीक है, प्रोटोटाइप की फाइल
या जब मैं आपको आपका फाइनल डिलीवरेबल दूंगा, तो आपने सिंपल उसको रन करना है और उसके जो जीयूआई इंटरफेस होते हैं, जैसे मेरा था यहाँ पे स्टाफ लॉगिन था, एडमिन लॉगिन था। आपने क्या करना है, आपका जो भी एडमिन लॉगिन हो, यूजर लॉगिन हो या आपका कुछ और लॉगिन हो, ठीक है, आपने क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कैसे करते हैं, अब हम किसी भी वेबसाइट पे यहाँ पे चले गए, ठीक है, फर्ज कर लो हम इस वेबसाइट पे चले गए हैं, ठीक है। आपको क्रॉप करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ सर्च बार में जाना है, ये नीचे यहाँ पे लिखना है स्निपिंग टूल, ठीक है। जब आप स्निप लिखेंगे SNIP, तो ये आपको इस तरह का एक टूल और इसके साथ एक आइकन नजर आएगा। आपने इस पे क्लिक कर लेना है, तो इस तरह का इसका एक छोटा सा जो है ना GUI इंटरफेस आ जाएगा। आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितनी आपकी वेबसाइट आती है, यहाँ पे आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है, जितने का आपने स्क्रीनशॉट लेना है उसको छोड़ देना है और कंट्रोल सी प्रेस करना है। आपने यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस कर लेंगे छोड़ के, तो आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। आपने जाना है अपनी फाइल पे और यहाँ से जो यहाँ मैंने लगाया हुआ है आपने इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ये यहाँ पे आपका GUI इंटरफेस आ जाएगा। बस 3 से 4 GUI इंटरफेस लगा दें, काफी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है जी चैप्टर 3, हमारा जो डेवलपमेंट का पार्ट है। उसमें क्या करेंगे हम, अपने हमने इसमें अपने डेवलपमेंट उनको बताना है कि हमने कौन सी डेवलपमेंट किट यूज की है। आप ये वाला जो है ऑलरेडी मैंने इसको डिलीट कर देना है। अपने डिजाइन डॉक्यूमेंट में जाना है मैंने, ठीक है। डिजाइन डॉक्यूमेंट में मैंने जो आर्किटेक्चर डायग्राम थी ना, हमारी आर्किटेक्चर डायग्राम, इसको मैंने कॉपी करना है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है, सिंपल, ठीक है। अब आ जाती है डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने वो चीजें लिखनी है जो मैंने यूज की हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। मेरा एक ASP.NET की लैंग्वेज यूज हुई है, विजुअल स्टूडियो 22 जो है वो मैंने यूज किया है, और MS SQL सर्वर मैंने यूज किया है। बाकी MS वर्ड, MS प्रोजेक्ट, MS पावर पॉइंट और MS वीडियो। आपकी क्या क्या होंगी, आपकी ये चीजें सेम रहेंगी सबकी, MS वर्ड, MS प्रोजेक्ट, MS पावर पॉइंट, MS वीडियो, ठीक है। और आपकी ये जो 3 चीजें हैं ना, इनकी जगह आपकी चेंजेस हो जाएगी, ठीक है। आपने अगर HTML यूज की है तो आप यहाँ पे उसको HTML, ठीक है, मेंशन कर देंगे। उसके बाद CSS की है तो CSS कर देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और मैंने विजुअल स्टूडियो यहाँ पे यूज किया है। अगर आपने VS कोड लिखा है तो आप यहाँ पे लिखोगे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और जैम्प सर्वर यूज किया है तो आप जैम्प सर्वर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने पाइथन किया है, पाइथन यूज करेंगे। पाईचार्म किया है आपने, पाईचार्म लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपने टूल यूज किए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो 4 चीजें हैं ये सब की सेम ही रहेंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है ना क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या जो जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज यूज हुई हैं, Node.js हुई है, पाइथन हुई है, जो भी आपकी हुई है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस हमने कहाँ कहाँ से लिया है, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 लिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 से लिया है, और डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस हमने देखी हैं, ठीक है। हमने उसको बताना है ना कि हमने प्रोजेक्ट बनाया है, कहाँ कहाँ से हमने रेफरेंस लिए है, कहाँ कहाँ से हमने हेल्प ली है। हमने गूगल से लिया है और हमने क्या किया है, W3 स्कूल से ली है हमने, ठीक है। W3 स्कूल जो कि आप सबको पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो बेसिक्स टू एडवांस लर्निंग के लिए जो है ना वो बेस्ट वेबसाइट है। हमने यहाँ मोस्टली जो है लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट जो है ना इसी वेबसाइट से लेते हैं। ये थी आपकी जी फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। अब एक लास्ट काम आपका बचा है, वो आपने क्या करना है, आपने ऊपर चला जाना है, ठीक है। सबसे ऊपर आपने ये चीज अब देखनी है कि इंट्रोडक्शन जो है आपका वो किस पेज पे है। ये मैंने लाइन नंबर 9 पे लिखा हुआ है कि मेरा इंट्रोडक्शन पेज जो है वो क्या है, 9 नंबर पेज पे है। अब मैं अपना देखूं कि मेरा इंट्रोडक्शन आया कि लाइन नंबर 9 पे है, पेज नंबर 9 पे है या नहीं। अब ये मेरा क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन, ये देखें, ये पेज नंबरिंग 9 है, ठीक है।
ये आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि ये जो है गैदरिंग एंड इन्फो ये भी 9 पे है और ये भी 9 पे है। इसी तरह पर्पस जो है वो भी मेरा 9 पे है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट वो मेरा 10 पे है। अब ये कैसे देखो, ये मेरा पर्पस है जी, ठीक है। अब ये कितने हैं, पेज नंबर 9 पे, और मेरा स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट किसने कौन से पेज पे है, ये 10 पे है। तो आपने ये जो है जितने भी यहाँ पे मैंने टास्क मेंशन किए हुए हैं, एक्टिविटीज के नाम लिखे हुए हैं, आपने ये बारी-बारी देखने हैं। ये डेफिनेशन एक्रोनाइम जो है ये कितने उस पे है, और ये कितने पेज पे है, और ये कितने पेज पे है। आपने ये बड़े ध्यान से जो है ना ये चीज़ों को नोटिफ़ाई करना है और इनको करेक्शन करनी है। और एक और बात कि ये जो चीज़ें हैं, ये आपने ज़रूर चेक करनी है कि इनकी सीक्वेंस इसी तरह रहे जैसे ये है, और इसके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए आपकी जो नीचे नंबरिंग है, ठीक है? आपकी लाइक जो इंट्रोडक्शन है 1.1 है, तो आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे 1.1 ही होना चाहिए, ठीक है? इस तरह। तो ये थी हमारी फाइनल रिपोर्ट बनाने का मेथड। आपके एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगे, मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने ये खुद से बनाना है, ठीक है। ये आपने खुद से इसलिए बनाना है कि आपको अपनी फाइनल रिपोर्ट का पता होगा कि उसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या-क्या चीजें कहाँ-कहाँ पे हैं और कैसे-कैसे हैं। इसलिए मैंने ये आपको टास्क दिया है, आपने ये कंप्लीट करना है। और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो कर लेंगे इंशाल्लाह, इसको उम्मीद है। और जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, जो अपनी फाइनल रिपोर्ट की हेल्प के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस वीडियो से जो है ना वो फुल हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती किसी को, तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ मुझे व्हाट्सएप पे एक्सेस करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन जो हमने बनानी है, इंशाल्लाह वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब के तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।